नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश प्रजापति आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही पावरफुल वीडियो जो कि आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो अब हम बात करते हैं कि आपके बिजनेस में हमारे जो सिस्टम है वो आपके बिजनेस में कैसे काम करता है। तो आपको अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप टूर एंड टूरिंग कर रहे हैं तो टूर एंड टूरिंग कैसे करें, सही तरीके से टूर एंड टूरिंग कैसे करें, आज मैं ये बताने वाला हूं आपको। तो टूर एंड टूरिंग के जो पॉइंट्स होते हैं वो अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, चाहें तो बाई फेस टू फेस सुन सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट होता है फुल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम कहीं पे घूमने जाते हैं और जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ मालूम नहीं होता है और हम ऐसे भटकते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो वहाँ के बारे में सारी जानकारी हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम वहाँ पे सभी जगह घूम सकें और अच्छा एंजॉय कर सकें। दूसरा पॉइंट आता है साइलेंट मोबाइल फ़ोन। जैसे कि हम कहीं पे भी जाते हैं और हमारा मोबाइल फ़ोन साइलेंट नहीं होता है और हमारे फ़ोन में किसी कॉल आती है और दूसरा व्यक्ति अपना कोई काम कर रहा होता है, उसको डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए उसको डिस्टर्ब ना हो, हमें अपने मोबाइल को हमेशा साइलेंट मोड पर रखना है अगर हम कहीं पे टूर एंड टूरिंग करने जा रहे हैं तो। तीसरा पॉइंट आता है डिस्टेंस मेंटेन। अगर हम कहीं पे रास्ते में जा रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं आगरा का ताजमहल हम लोग देखने गए और आगरा का ताजमहल देखने गए, हम बिल्कुल सट के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। एक दूरी को मेंटेन बना के रखना चाहिए, जिससे कि लोगों को आपके बीच से भी अगर निकल जाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप दूरी को मेंटेन बना के रखिए। चौथा पॉइंट आता है लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि हमें किस साइड से जाना है, राइट साइड से जाना है, लेफ़्ट साइड से जाना है। ऐसे में क्या होता है कि आप एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी रास्ते में चलने से अगर आप अपने साइड से हैं तो। अगर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पाँचवा पॉइंट आता है यूज ए सिंगल फिंगर ओनली। पाँचवा पॉइंट आता है यूज ए सिंगल फिंगर ऑलवेज यूज फॉर फुल हैंड। आप अपने किसी की तरफ इशारा करने के लिए आप अपनी एक सिंगल फिंगर, एक अंगुली का प्रयोग ना करते हुए आप पूरे हाथ का प्रयोग करें, जिससे कि आपकी लड़ाई किसी से नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको नहीं पता चलेगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में हम बात भी कर सकते हैं। अब बात आता है कि सातवां पॉइंट आता है डू नॉट चेंज टॉपिक। अगर हम कहीं पे किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह घूमने गए हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छे घूमने वाली जगह है, तो हम वहीं की ही बातें करें, ना कि कहीं दूसरी जगह की बातें करें। क्या होता है अक्सर कि अगर हम गए होते हैं, मान लो गोवा गए घूमने और गोवा में हम बात कर रहे होते हैं एक बार दिल्ली गए थे तो कैसा रहा था, तो यह उससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो दूसरी जगह की बात याद करता है। इसलिए दूसरी जगह के टॉपिक नहीं करना है, चालू नहीं करना है, और हमें जहाँ पे गए हैं वहीं के ही टॉपिक चालू रखना है, जिससे कि हम वहाँ की अच्छी से अच्छी जानकारी ले पाएँ, अच्छे से अच्छे वहाँ पे घूम पाएँ। अब बात करते हैं सातवें पॉइंट की, फॉलो गवर्नमेंट रूल। हम अगर कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पे कहीं कहीं पे लिखा होता है कि यहाँ पे पब्लिक का जाना मना है या टूरिस्ट का जाना मना है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे गवर्नमेंट अगर बाउंडेशन लगा रखा है तो वहाँ पे नहीं जाना है, जिससे कि आपको गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी पनिशमेंट ना मिले। अब हम बात करते हैं इससे आपका क्या फ़ायदा होगा बिजनेस के लिए। बिजनेस में आपका ये फ़ायदा होगा कि आप घूमने जाएंगे, वहाँ से नई नई चीज़ों को सीख कर आएंगे। किसी दूसरे शहर जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी अपने शहर से नई नई चीज़ें होती हैं, बहुत सारे नए नए लोग होते हैं, बहुत सारे नए नए बिजनेस आइडियाज़ मिलते हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकते हैं और आपका नॉलेज भी अपग्रेड होगा और नॉलेज अपग्रेड के साथ साथ आपका बिजनेस भी अपग्रेड होगा। इसलिए आप टूर एंड टूरिंग करें, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएँ। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।